चलो ठीक है, हम कीवर्ड रिसर्च कर लेंगे। अभी हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन, सिर्फ इंफॉर्मेशन है गूगल कीवर्ड प्लानर से। ठीक है, अपने पास सिर्फ वहां से इंफॉर्मेशन है। तुम इंफॉर्मेशन निकाल के लाओगे कहाँ कहाँ से, सैमरस से, उबर सजेस्ट और वर्ड ट्रैकर, ये तीन जगह बताई थी। एक ये टूल हो गया, चार टूल से इंफॉर्मेशन निकाल के कीवर्ड गैदर कर लोगे अपने पास, उनकी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास आ जाएंगी। अब उसके बाद क्या करना है तुम्हें, शॉर्ट तो हमने पहले ही कर लिया था, लेकिन फिर भी शॉर्ट कर लेना, तुम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेना, कि मतलब जिसका वॉल्यूम हाई है और जिसका वॉल्यूम कम है, ऐसे कर लेना। अब 30 में से सबसे पहले तो उनको हटा देना जिसका बिल्कुल ही कम है। अब मान लो मेरा 500 है, इसका बिल्कुल ही कम वॉल्यूम है, तो मैं हटा देता हूँ। सिर्फ इसके बेस पे नहीं, और जो डाटा मिलेगा उनके बेस पे भी करना है हमें काम। हाँ, मान लो इसका एवरेज आया ये, मान लो मेरे पास अभी ये है, लेकिन हमने कहाँ से निकाल के लाए, दूसरे टूल से लेके आए डाटा। अब उसके अंदर इसका वॉल्यूम, किसी का वॉल्यूम मान लो इसका ही हाई मिल गया उसके अंदर, तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ना कि इस वाले के। हाँ, हाँ, तो इन तीनों का मतलब उन तीनों से जो टूल से लेके आए हो ना, उन सबका एवरेज निकाल लेना, और फिर जो तुम्हारे पास वॉल्यूम और डिफिकल्टी आएगी ना, उस पर काम करना। ठीक है, अभी मान लो मेरे पास फाइनल डाटा यही वाला है। ठीक है, तो मैं इस पर क्या करूंगा, मेरे को जो 500 वाले हैं ना, मैं हटा दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे को बिल्कुल लास्ट में और फालतू का काम मेरे को ऐड कर रहे हैं, तो मैं इनको हटा दूंगा। अब मेरे पास कंपटीशन सारा लो है, तो मैं सब सब पे काम कर सकता हूँ, लेकिन कितना है वो नहीं पता लग रहा। लेकिन टूल से तुम्हें पता लग जाएगा कितना कंपटीशन, किसी का 24, किसी का 20, किसी का 17, ऐसा पता लग जाएगा। उसको शॉर्ट कर लोगे, उसको शॉर्ट कर लोगे ना। ठीक है, अगर तुम कंपटीशन के हिसाब से काम कर रहे हो तो उसे शॉर्ट करो, अगर तुम वॉल्यूम के हिसाब से काम कर रहे हो तो वॉल्यूम को शॉर्ट करो, कि इसकी वॉल्यूम ज़्यादा है तो मैं इस पर काम करूंगा। अगर कंपटीशन और वॉल्यूम समझते हो क्या क्या होता है, क्या होता है? आओ इधर आओ, सामने आओ, इधर आओ। हम्म, अब बताओ। कंपटीशन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, किस कीवर्ड को कितना लोग प्रेफर करते हैं, मतलब कि जब सर्च करते कंपटीशन इस कीवर्ड लो। हैं अच्छा, कितना इसको लिख रहे हैं टाइप करते हैं। नहीं अभी थोड़ा सा सोचो, दोबारा सोचो, कंपटीशन और वॉल्यूम। वॉल्यूम तो वॉल्यूम हो गया, तो हम उसको जा रहे हैं, मतलब ट्रैफिक है कितना ट्रैफिक है उस पे, उसका तो वॉल्यूम वही मीटर। चीज़ तो है, कितने लोग उससे रिसर्च कर रहे हैं, वही तो इतना ट्रैफिक है। अभी तुमने क्या बताया कि कितने लोग रिसर्च कर रहे हैं, वो उसका कंपटीशन है, वो चीज़ गलत बोली ना, है ना? हाँ, तो क्या होगा कंपटीशन का मतलब? कंपटीशन का मतलब जैसे नाम से बहुत लोग पैसे बना रहे क्या हैं, तो उस कीवर्ड से बहुत लोग पैसे बना रहे हैं। कंपटीशन मतलब? कंपटीशन, अब देखो, मान लो कंपटीशन होता क्या, रेस में कंपटीशन हो रहा है, जब सेम जब सारे सेम लोग सेम चीज भाग पे ही रहे काम हैं, करते हैं तो उस कीवर्ड पे सारे सारे लोग, लोग। वही तो कह रहे हैं। हाँ, समझ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग बन रही है ना कि और कंपटीशन क्या होता है। वॉल्यूम ये हो गया कि कितने लोग उसको, उसके जाने के उसको कितने सर्च लोग कर उसे देखने, देख रहे हैं। हाँ क्वेरी कितने लोग की। स्टेडियम में कितने लोग उसे देखने आए हैं, वो देखने आ रहे क्या, हैं, वॉल्यूम, कंपटीशन, वो हो गया, और वॉल्यूम। जब जो कंपटीशन हमारा ये तो फिर जनरेट है सेम उस वर्ड पे कीवर्ड्स। हम कितना मतलब देख रहे हैं, मतलब वो कर रहे हैं। हम्म, और जो आपका वॉल्यूम हो गया कि जैसे मेरे पास है, उसके पीछे सारे लगे हुए हैं कि यार ये मैं प्रेफर करूँ, इसको मैं लूँ। वॉल्यूम कितने लोग उसे स्पेसिफिक उसी चीज पे आ रहे हैं आ रहे देखने, आ रहे हैं कंपटीशन के लिए, इसको हम कितना मैं कितने लोग उस पे काम कर रहे काम हैं। कर सकता ठीक, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम कंपटीशन के हिसाब से काम करोगे या फिर वॉल्यूम के हिसाब से काम करोगे, ये तुम काम करते करते पता करोगे स्ट्रेटेजी। वॉल्यूम के हिसाब से करना ज़्यादा सही है। अब वॉल्यूम के हिसाब से करना ज़्यादा सही है, मान लो। ठीक है, अब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हुआ, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लगेगा कि नहीं इसमें रैंक कराते हैं। वॉल्यूम कम है, कंपटीशन भी कम है, कंपटीशन कम है तो तो रैंकिंग भी तो वैसे, क्योंकि वैसे लोग सर्च ही नहीं करेंगे क्या, लेकिन अब उतने लोग तो सर्च कर रहे हैं ना, मान लो 5,000 लोग सर्च कर रहे हैं और एक 50,000 लोग सर्च कर रहे हैं, 5,000 तो है अपने पास ऑडियंस, उनमें रैंक कराओ। जब उनमें रैंक होगा वो प्रेफर करेंगे, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली रैंकिंग बढ़ेगी, तब हम हार्ड कीवर्ड पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो शुरुआत छोटे से करोगे या सीधा नेशनल खेल लोगे, स्टेट तो क्लियर कर लो। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर अब किस पे काम करें हम,
कंपटीशन जो, और ये डाटा तुम्हें कहाँ से मिलेगा? मान लो यहाँ पे मैं रैंडम डाटा लिख दूं ऐसे करके, ओके चलो मेरे को डाटा बनाना पड़ेगा तुम्हारे लिए। 11 15 17, इस पे भी 11 लिख दिया, इस पे लिख देते हैं 30, इस पे इसका डिस्प्ले 45, 48। अब ये रैंडम डाटा है, ठीक है। अब ये कंपटीशन है। अब इस पर क्या करोगे तुम? शॉर्ट कर लोगे पहले तो, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट हो गया। अब देखो मान लो कहाँ गया, इन दोनों का क्या है? सेम है। क्या है? क्या सेम है? कंपटीशन सेम है। तो फिर हम क्या चेक करेंगे? वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जिसका ज्यादा होगा इन दोनों में से, हम उसको कंसिडर करेंगे काम करने के लिए, ठीक है ना। कंपटीशन तो सेम ही है यार, तो वॉल्यूम कंसिडर करेंगे, ऐसे करके उसको छांटना पड़ेगा। तो उनमें से एक लेंगे और एक को हटा देंगे, है ना। ऐसे करके कीवर्ड रिफाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या रिफाइन करेंगे? देखो, गूगल वेब डेवलपर, इतने बड़े उस पर तो हो नहीं जो गूगल का काम करोगे, सीधा हटा सकते हैं हम इसको। इसको डायरेक्ट क्या कर देंगे? हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। डिलीट कर दिया मैंने। उसके बाद वेब डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं, वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। वेब प्रोग्रामिंग ऑल थ्रू इसी के अंदर आ जाती है, लेकिन फिर भी कर सकते हैं। पाइथन उसका पार्ट हो गया, ये सोचना पड़ेगा, उसके अंदर ही सर्विस है ना, सब सर्विस है, तो इसको तो डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि आएगा तो पहले हमारा यही रैंक हो जाए, फिर तो हम ये करा लेंगे, ठीक है। ऐसे ही वर्डप्रेस भी उसी का पार्ट हो गया, है ना। तो ये अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचना पड़ेगा कि कौन सी है, हाँ, और उसको फिर क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। अब देखो वेब डेवलपमेंट, लेकिन इसमें वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट आ रहा है, ठीक है चलो। वेब प्रोग्रामिंग नया वर्ड है, हम कंसिडर कर लेंगे। वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर नया वर्ड आ रहा है, वरना हम हटा देते वेब डेवलपमेंट को। अब वेब डेवलपमेंट इसमें पूरा कंसिडर हो रहा है ये। अगर मान लो ये हमारा प्राइमरी होता तो इसको नहीं हटाते हम, मतलब इसको नहीं हटाते, प्राइमरी है हमारा ये, तो फिर हम हटाएंगे नहीं। अब वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट इसको भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, और अपने दिमाग से यही से सोचना पड़ेगा ना तुम्हें। अब ये वेब डिजाइन नियर मी कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कंपनी। तो ऐसे करके सोच के रिफाइन करने पड़ेंगे कीवर्ड। अब वेब कोडिंग, तो वैसे इसको हटा दो ऐसे कर। तो ये सोच सोच के अपने कीवर्ड्स क्या करने पड़ेंगे? हटाने पड़ेंगे, और स्पेसिफाई कीवर्ड करने पड़ेंगे। जब तुम ऐसे करके हटा लोगे अपने कीवर्ड, उसके बाद तुम्हें क्या करना है? कंपटीशन और या फिर वॉल्यूम, उसके हिसाब से तुम्हें क्या करना है? काम करना है। अब जिसके हिसाब से काम करोगे पहले उसको शॉर्ट कर लेना, ताकि तुम्हें पता लग जाए कौन सा कंपटीशन कैसे चल रहा है। अब इसका सबसे बड़ा कंपटीशन हाई है और उस पर वॉल्यूम भी ज़्यादा है, लेकिन अभी इस पर हम काम नहीं करेंगे तो, है ना, तो हटा सकते हैं। हम किस पे? लो कंपटीशन पे काम करेंगे ना अभी तो वेब डेवलपमेंट कंपनी नियर मी, इस पे काम कर सकते हैं हम। पर वेब सोचो सोचो, कर सकते हैं। कर सकते हैं, तो ये दोनों का वॉल्यूम और ये तो चेक करना पड़ेगा ना कि इसमें जो है। अब पहले अपना प्रोजेक्ट देखो, वेब डेवलपमेंट कंपनी नियर मी। अब कहीं आप फिक्स हो तो ही काम करोगे इसके ऊपर, लेकिन फिर नियर मी नहीं, फिक्स हो मान लो लक्ष्मी नगर में, तो अब इसमें नियर मी पे काम करो, और कोई मुंबई से सर्च कर रहा है तो नहीं आएगा ना। तो ये सोचना पड़ेगा ना आपको कि काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, है ना। नेविगेशनल है, लेकिन इस पर काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये ऑटोमेटिकली ही आपको क्या कर देगा? रैंक करा देगा जब कोई यहाँ सर्च करेगा। वो लोकल में करेगा ना, हाँ, लेकिन अगर वहाँ से वहां से करेगा तो नहीं, ये तो सोचना पड़ेगा ना इस कीवर्ड पे कैसे काम करना है। अब कीवर्ड पे वॉल्यूम चाहे कितना भी तगड़ा हो, ऑटोमेटिकली वो नियर में तो नेविगेशनल हो ही गया ना। अब आपकी कंपनी यहाँ पे रैंक कर रही है तो ऑटोमेटिकली इस वर्ड पे तो रैंक करेगी ही करेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इस पे काम करोगे,
नहीं, ये सारी चीजें सोच के क्या करना है, हटाना पड़ेगा। तो ये सब अब देखो मैंने सोच लिया, लेकिन अब मैं ये निकाल के ऐसे तुम्हारे दिमाग में तो नहीं डाल सकता, तो इस पे सोचना पड़ेगा। तभी मैंने वो इतनी सारी चीजें पहले पढ़ाई है, सबको कंबाइन करके सोचना पड़ेगा। मतलब अपने अपने काम के हिसाब से लोग ना डिसाइड करेंगे। हाँ, अपने अपने काम के हिसाब से डिसाइड करेंगे ना। वही सर, इसीलिए मैं अपना रिजल्ट मैं आपको अच्छा दिखाऊंगा, मतलब मंडे में तो कम से कम भी तभी तो मैंने तुम्हें कहा था कि 3 वेबसाइट पे अलग अलग तरीके से काम करना, तो सोच का दायरा बढ़ेगा। 3 तरह के कीवर्ड्स ढूंढोगे, अलग अलग कंपनी के 3 तरह के ढूंढोगे। एक सर्विस वाली कंपनी पे करो, एक ई कॉमर्स कंपनी पे काम करो। ये अलग अलग सर। एक चीज और पूछना, जो ब्लॉग का भी बात करते हैं, ब्लॉग का पूछना। ब्लॉगिंग में जैसे ब्लॉग आर्टिकल पे लिखना है कि इससे मतलब कंपनी अभी तुम पहले इस पे काम कर लो। जैसे हाँ, जैसे स्टडीज लिखना है, कंपटीशन एग्जाम की कंप्लीट जानकारी दी है कि अपना अपना ब्लॉगिंग में बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। क्लास के बाद हाँ, तो ऐसे कंसीडर कर सकते हैं हम। ठीक है, कर लेंगे ऐसे करके। फिर हमें डिसाइड करना है किस पे काम करेंगे। अब अपने पास 17 कीवर्ड बन गए, लेकिन हमें 10 तक लेके जाना है और इसको स्पेसिफाई करना है। तो 10 तक कर देना, 10 मेन रखना। और 10 मेन में से फिर कंपटीशन के हिसाब से या फिर वॉल्यूम के हिसाब से आपको देखना है कि किस पे ज़्यादा सही से मैं काम कर सकता हूँ, है। और फिर उसको अपना एक प्राइमरी कीवर्ड सजेस्ट करना है, जो आपके टाइटल में भी लगेगा, आपके डिस्क्रिप्शन में लगेगा, आपकी टाइटल की और मतलब मेन पेज की हेडिंग में भी लगेगा, जिस पेज के लिए काम कर रहे हो। तो वो होगा आपका प्राइमरी कीवर्ड। फिर बाकी सेकेंडरी कंटेंट में यूज होंगे। ठीक, क्या वो हमारा सेकेंडरी कीवर्ड है, नहीं। जो हमारे और भी सिलेक्ट करते हैं हाँ, वो सारे सेकेंडरी कीवर्ड होंगे ना जिन पे हम काम करेंगे। काम करेंगे। क्योंकि एक ही कीवर्ड पे बार बार काम करोगे तो कौन सा एल्गोरिथम तुम्हें पकड़ लेगा, वो पार्ट आता है ना। और दूसरा, है, वो पांडा के बाद आएगा अपने रीजन हो गए, और दूसरा दूसरा कौन सा पकड़ेगा, उसको पकड़ेगा कीवर्ड स्टफिंग के, है ना। ठीक है, तो ऐसे करके आपने क्या है, कीवर्ड्स डिफाइन कर लिए। अब मान लो मैंने अब मेरे कीवर्ड्स डिफाइन कर लिए, ये आ गए मेरे पास कीवर्ड्स। ठीक है, मैं 10 कर लेता हूँ इसको। यहाँ तक 10 तक ही आ गए, मतलब 9 कीवर्ड्स कर लिए मैंने। अब मैंने सारा सब करके मेरे पास इतना सा निकल गया, यही मेरा ब्रह्मास्त्र है। अब इस पे मैं काम करूंगा। तो फिर अब हम चलेंगे गूगल ट्रेंड्स पे। इसमें से भी देखेंगे कि हमने जो सर्च किया है वो बेहतरीन है कि नहीं। वरना हमें अपने मतलब जो मैंने डिलीट किए थे ना, उसको क्या करना, तुम काट के ना एक साइड रख लेना अभी। बस अभी इन पे काम करेंगे हम सोच के। अब चलेंगे ना गूगल ट्रेंड्स पे चलेंगे। ठीक है, गूगल ट्रेंड्स, गूगल ट्रेंड्स, यहाँ आ जाएंगे हम। ठीक है, अब तुम क्या करना, साइन इन कर लेना अगर नहीं किया हुआ तो। और फिर अपना कीवर्ड उठाना पहले वाला, जो तुमने प्राइमरी सर्च किया है। ठीक है, अब मान लो जैसे यहाँ पे कंपटीशन था इन दोनों का, इन दोनों में से मान लो तुमने एक, अब प्राइमरी सर्च करना है कोई एक, एक प्राइमरी देखना है। तो मैं मान लो इसको उठाता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया और इसको यहाँ ले जाके मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया और एंटर करा। अब यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे कीवर्ड दिख रहा है तुम्हारा, सर्च आइटम दिख रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद लोकेशन दिख रही है, लोकेशन चेंज कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे डाटा दिख रहा है कितने कितने मंथ का, 12 मंथ का। यहाँ से डाटा अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, कैटेगरी, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, मतलब अपना कीवर्ड ही देखना है ना। अब अपना कीवर्ड तो हमें पता है किस कैटेगरी में लाई कर रहा है उठा के, लेकिन इसमें से कर भी सकते हो फिल्टर लगाना है तो। लेकिन बात यह है, अपने 3 चीज़ पे ध्यान देना है अभी। और उसके बाद अपना कीवर्ड देखना है कि कीवर्ड था पहले कहाँ पे, सितंबर 5 to 21 को यहाँ था, फिर डाउन हो गया, फिर बढ़ गया, फिर डाउन हो गया, फिर बढ़ गया, फिर डाउन, फिर डाउन, फिर डाउन। तो ये अभी कहाँ है, यहाँ पे है। तो ऑलमोस्ट ये 25 से 50 के बीच में तो लाइक करता ही करता है, इसका ट्रेंड चल रहा है, डाउन नहीं गया है। अगर मैं मान लो पास्ट 5 ईयर का डाटा देख लूँ,
तो इसका ट्रेंड देखो। अब बताओ, अगर इस पर काम करोगे तो तुम्हें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? होगा। कुछ टाइम के लिए डाउन हो जाएगा, कुछ टाइम के लिए अप हो जाएगा, कुछ टाइम के लिए डाउन, कुछ टाइम के लिए अप हो जाएगा। ठीक है। तो 5 साल से ये चल रहा है और कभी कभी पीक पे भी पहुंच जा रहा है, कभी कभी यहाँ भी आ रहा है। तो एवरेज इसकी क्या आएगी? 25 से लेके 75 के, मतलब 50 के आसपास तो ये है। ट्रेंड में तुम्हारा कीवर्ड है। अब दूसरा कीवर्ड देख लेते हैं। कॉपी किया मैंने, यहाँ पे कंपेयर में ले जाके क्या कर दिया, और एंटर कर दिया। अब देखो इसका ट्रेंड क्या है। सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो इसका ये एक चार्ट ये भी बना हुआ है। 5 साल का छोड़ो, 12 महीने का देख लेते हैं। ठीक है। पहले वाला कीवर्ड ज्यादा बेटर किस लिए है? ये कंपनी नियर मी तो ऑलरेडी, ये आसपास की चीजें। हाँ ये वर्ल्ड वाइड चलेगा। सर्च तो लोग करते ही हैं, लेकिन वो सर्च सिर्फ वहीं पे रह जाएगा ना, सीमित रह जाएगा लोकल एरिया में। ठीक है। अब वेब डेवलपमेंट कंपनी पे काम कर सकते हो, नियर मी तो ऑलमोस्ट आ ही जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से हमने दो कीवर्ड को कंपेयर कर लिया। हम चाहते हैं तो और भी कीवर्ड को कंपेयर कर सकते हैं, मान लो जैसे कस्टम वेब डेवलपमेंट को करते हैं। ठीक है। अब इसका आपका पेज है एक, इस पे मैं पेस्ट कर दिया और इसको कर दिया यहाँ पे। अब देखो इसकी डिमांड इन सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड इसका बहुत अच्छा चल रहा है और आगे भी चल जाएगा, क्योंकि हमें ग्राफ से पता लग रहा है कि पीछे से तो ये चलता ही आ रहा है। अब जो पीछे से चीज बढ़ रही है वो आगे जाके तो और बढ़ेगी। कुछ कुछ कीवर्ड्स का ट्रेंड, जैसे कोई कीवर्ड सर्च करना जिसका ट्रेंड देखना, तो कब बढ़ता है और कब घटता है। अ, जैसे सर मैं बताऊं, एक एग्जांपल, हाँ। जैसे सर अभी इलेक्शन चल रहा है, जैसे इलेक्शन में अभी जैसे कोई भी स्टेट हम्म। इलेक्शन वो भी लगातार ट्रेंड कर लेगा, ट्रेंड कर लेगा, एक लेवल तक ट्रेंड कर लेगा। जैसे अगर तो इलेक्शन खत्म हुए तो वो एंड आ जाएगा, तो पंजाब आपकी कोई कीवर्ड की सर्च इलेक्शन, ठीक है, ये वाला कर लेते हैं। इसका देख रहे हो क्या ट्रेंड चल रहा है? दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? अगर ये कहा है तो नहीं, कंपेयर ही नहीं होगा ना। मैं कंपेयर कर रहा हूँ, अभी क्या ट्रेंड चल रहा है इसका। बिल्कुल। जीरो मतलब कि ये हाइट मतलब हाँ, अभी पास में 5 ईयर का देखूं। हाइट का देखो सर, फरवरी मार्च हाँ तब आ जाएगा ना तब, क्योंकि अभी इसका सर्च है नहीं। अभी है, और जब उसके पास आ जाता है तो उसका सर्च एकदम हाई हो जाता है। जैसे तुम्हारे क्या होते हैं, सीधे बैठो, सीधे बैठो, सीधे बैठो, खेलने नहीं आए हो यहाँ। ठीक है। अब जैसे तुम्हारे मीम्स चलते हैं, एकदम से कुछ ट्रेंड में चल जाता है, फिर सब लोग उसी के बारे में सर्च करते हैं, तो उसका ट्रेंड मिल जाता है। मूवी का लगा दो। उसके सॉन्ग सुनना कोई सर्च करता हम्म। है चलो पुष्पा का देख लेते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इन सबको हटा देते हैं। क्या लिखूं? ये देखो, पिछले 5 साल का दिखा रहा है, कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ आते ही थोड़ा सा बढ़ा, फिर डाउन हो गया। ट्रेलर आया हुआ, फिर उसके बाद क्या हाइप गई है। उसके बाद अभी इसका ट्रेंड थोड़ा सा चल रहा है, बस खत्म। तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारे ब्लॉग के ट्रेंड्स है। तुम ब्लॉग डालोगे तब वो रैंक हो जाएगा, बेहतरीन चलेगा, फिर डाउन हो जाएगा, क्योंकि कोई सर्च नहीं करेगा फिर उसके बाद। तो ये सारे कीवर्ड्स यहाँ से तुम चेक कर सकते हो अपना, कि जो तुमने कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं वो ट्रेंडिंग में कब तक रहेंगे, एवरग्रीन है या कुछ देर के लिए हाइप होंगे या कभी हमेशा के लिए डाउन है। ठीक है। तो ऐसे करके चेक करके अपने कीवर्ड्स कंपेयर कर सकते हो, और फिर उसके बाद उसी कीवर्ड पे हम क्या करेंगे, एसईओ करेंगे उसी कीवर्ड पे। तो बाकी का जो और मतलब जो 10 हम लोग कलेक्ट करेंगे वो बाकी सारे बाकी सारे को, कंटेंट और ये सब यूज करेंगे। हाँ, एक प्राइमरी होगा वो जो आपकी हेडिंग, डिस्क्रिप्शन और
H1 टैग में आएगा। बाकी आप H2 में यूज कर लो, H2 में यूज करोगे, कंटेंट में यूज करोगे, सिमेंटिक कीवर्ड्स यूज करोगे उससे भी रिलेटेड। तो ये है एक तरह की कीवर्ड स्टफिंग, लेकिन एक ही कीवर्ड की नहीं, अलग अलग है तो कीवर्ड स्टफिंग नहीं, लेकिन इंफॉर्मेटिव वे से। अभी गूगल का अपडेट आया है, उसने पहले क्या दिया है कि जो सिर्फ गूगल को क्या है ये दिखाने के लिए वेबसाइट में इंफॉर्मेशन डालेगा कि रैंक कराने के लिए ही डालेगा, तो उसको प्रेफर नहीं किया जाएगा। जो यूज़र के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन डालेगा उनको प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, कहाँ देखते हो गूगल अपडेट्स, पढ़ते हो कभी? देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ जाना developer.google.com, वहाँ पे तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इससे रिलेटेड, ब्लॉग इसके पढ़ लेना, नया क्या है, ऑल अपडेट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन अपडेट, रैंकिंग के अपडेट्स, तो यहाँ से चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, न्यू यूट्यूब के और पॉडकास्ट, हाँ हाँ, पॉडकास्ट पॉडकास्ट कभी सुने? हाँ, उनके बारे में ये बताते रहते हैं। ठीक है, अभी डॉक्यूमेंटेशन भी है, एसईओ फंडामेंटल्स, ये सारी चीज़ें भी इनकी पढ़ सकते हो अगर टाइम निकले तो। लेकिन बेसिकली ये ज़रूर पढ़ना ऑल अपडेट्स में या फिर रैंकिंग अपडेट्स। ठीक है, यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाएंगी अपडेट से रिलेटेड। देखो अगस्त का है, जुलाई से है, जहाँ से जब से अपडेट आया है ना, सारे अपडेट्स यहाँ मिल जाएंगे। अभी अगस्त 25 को उसने एक अपडेट रिलीज किया। यहाँ पे तुम्हें देखो ये मिल जाएंगे, देखो 2021 में क्या है, 20 में क्या, 19 में क्या हुआ, 2005 से शुरू हो गया था, वहां से लेके अब तक का सारा डाटा यहाँ पड़ा हुआ है। इसके बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि क्या चीज़ है, नहीं है, क्या नहीं है, तो यहाँ से पढ़ा लो। तो एसईओ स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे पास कीवर्ड्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 10, ताकि एक पेज पे काम कर सको। अब ब्लॉग पे काम करना, ब्लॉग फटाफट रैंक हो जाते हैं। ब्लॉग पे काम करना है, वेबसाइट पे काम करना है, वो देखना पड़ेगा। पहले ब्लॉग पे काम करेंगे क्योंकि ब्लॉग रैंक हो जाते हैं। और ब्लॉग के लिए तुम्हें कौन से कीवर्ड चाहिए होंगे? प्राइमरी, प्राइमरी तो चाहिए, लेकिन इंफॉर्मेशनल कीवर्ड चाहिए ना। ब्लॉग में तो आप इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड कराओगे, तो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड चाहिए। तो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड सर्च करके लेके आना। ठीक है, सारे लेके आओगे, कितने? 10। और फिर उसके बाद ऐसे शुरू करेंगे, लेकिन फिर उससे पहले भी थोड़ी चीज़ें पढ़ानी है। ये अक्सर हमारे मॉडल के एग्जाम में चलता है, मैंने देखा हाँ, है। अब बीच बीच में पढ़ाऊँ क्या? वो अपने वीडियो में देखा हाँ, तुम्हारे लिए मेहनत करके पूरी पीपीटी तैयार करी है मैंने, सारी चीज़ तैयार करी है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ये चीज़ मैंने तुम्हें आज बता दी, कंपटीशन करके हटाना है, लो वॉल्यूम हटा दो, प्राइमरी बना लो, ट्रेंड्स चेक कर लो। ठीक है, ये सारी चीज़ें बता दी हैं मैंने तुम्हें। ठीक है, उसके बाद ट्रेंड भी तुम्हें चेक करवा दिया। अब ये बताना बाकी है, ये जब तुम कीवर्ड ढूंढ लोगे तब तब बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा प्रोमिनेंस, प्रोक्सिमिटी और डेंसिटी, इसके बारे में। ठीक है, समझना बहुत ज़रूरी है ये वाला, कि कीवर्ड मिल तो गया, तुमने यूज़ कैसे करोगे अच्छी तरीके से। ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, प्रोक्सिमिटी के थ्रू कैसे कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं हम, और प्रोमिनेंस क्या होता है। ठीक है, और ये चीज़ तो मैंने तुम्हें बताई है। पहले अपना बिजनेस समझो, फिर उसके बाद उसको एनालाइज करो कि क्या बेच सकते हो, फिर उसके बाद उसकी क्या करेंगे, कीवर्ड रिसर्च करेंगे। यहाँ तक प्रोसेस पे हो तुम, अभी तुम किस स्टेज पे हो? इस स्टेज पे। उसके बाद फिर क्या आएगा तुम्हारा? हाँ, लेकिन उससे पहले भी एक चीज़ आएगी कि अपना थोड़ा सा स्ट्रक्चर बिल्ड कर लेंगे, कीवर्ड वगैरह रिसर्च करके अपना ऑन पेज एसईओ वगैरह ये सारी चीज़ें सही कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अपनी ओर से जितना हो गया, फिर दूसरे की साइट एनालाइज करेंगे उसने क्या कर रखा है, और उसकी इम्प्रूवमेंट को भी अपने वेबसाइट में डालेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे। ठीक है, और फिर एसईओ स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन पहले कीवर्ड तो लेके आओ, उसके बाद ही तो एसईओ करो। तो फटाफट कीवर्ड ढूंढ लो, नेक्स्ट क्लास में सीधा ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा और एसईओ स्टार्ट हो ही जाएगा। ठीक है, वो ब्लॉगिंग और उसका बताना कि एक सेकंड रुक जाओ, जैसे पहले इसको हटा दूँ मैं।